भगवान विष्णु के 9 अवतार जन्म ले चुके हैं, लेकिन उनका 10वां अवतार कलयुग के अंत में जन्म लेगा, जिसका नाम कल्कि होगा। जब इनका जन्म होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, जब मानव की उम्र 18 से 20 वर्ष रह जाएगी और मानव 14 से 15 वर्ष की उम्र में ही दादा दादी और नाना नानी बन जाएगा। आइए जानते हैं पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशक्ति पर। आज हम बात करेंगे भगवान कल्कि के मानव अवतार की। दोस्तों, भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल गांव में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। इनकी माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु यश होगा। इनके 3 बड़े भाई सुमंत, कवि और प्राज्ञ होंगे। इनकी 2 पत्नियां पद्मा, जो कि लक्ष्मी जी का रूप है, और रमा, जो कि वैष्णो देवी का रूप होंगी। जैसा कि सब जानते हैं कि माता वैष्णो देवी हजारों सालों से भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा में तपस्या कर रही हैं। जिन्होंने रामायण पढ़ी है उन्हें पता ही होगा कि वैष्णो देवी ने राम जी के लिए तपस्या की थी और वनवास के दौरान जब राम जी उन्हें मिले थे तो माता वैष्णो देवी ने उनके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा था। तब श्री राम ने कहा था कि मैं एक पत्नी व्रत धर्म के कारण दूसरा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में मैं कल्कि अवतार के रूप में फिर से अवतरित होऊंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तब से माता वैष्णो देवी तपस्यारत है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। जहाँ तक कि भगवान कल्कि की शिक्षा का सवाल है, तब तक कोई भी पंडित और विद्वान शेष नहीं रह जाएंगे। पंडित लोग मांस मदिरा, पर स्त्री गमन और अपनी ही बहन बेटियों के गमन में व्यस्त हो जाएंगे। तब भगवान परशुराम भगवान कल्कि की शिक्षा के लिए आगे आएंगे, जो कि इन्हें 64 कलाओं में परिपूर्ण होने में सहायता करेंगे। कलयुग के अंत तक चारों धाम जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम सुनामी की चपेट में आ चुके होंगे और बद्रीनाथ पहले ही भूकंप के कारण जमीन में समा चुका होगा। इसके संकेत हमें अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। तब कल्कि भगवान सतयुग का आरंभ करेंगे। अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना का यह युद्ध बड़ा भयावह होगा। कल्कि पुराण के अनुसार इस विषय युद्ध में भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई सुमंत, कवि और प्राज्ञ भी उनका साथ देंगे। इसके अलावा 7 महापुरुष, जो कि हजारों साल से भगवान कल्कि के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, हम 7 चरण जीवियों की बात कर रहे हैं, जिनमें हनुमान जी, विभीषण, वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि होंगे। यह युद्ध महाभारत के युद्ध से भी भीषण होने की संभावना है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका सुदर्शन चक्र धरती में समाहित हो गया था। वह भी धरती से निकलकर कल्कि की उंगली की शोभा बढ़ाएगा। देवदत्त नाम का सफेद रंग का घोड़ा उनका वाहन होगा। इसके अलावा कोणार्क के सूर्य मंदिर में छिपे हुए अंगराज करण के दिव्य कवच और कुंडल, जो इंद्रदेव ने वहां छुपा दिए थे, उन्हें स्वयं सूर्यदेव और इंद्रदेव भगवान कल्कि को इस युद्ध में उनकी सुरक्षा के लिए भेंट करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल अभेद्य थे, जिसे कोई भेद नहीं सकता। कल्कि के पुराण में वर्णित है कि कली समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। इतने वर्षों में वह कितना शक्तिशाली हो चुका होगा, इसका अंदाजा तो शायद ही कोई लगा सकता हो। पर कल्कि भी बहुत शक्तिशाली होंगे। वह ऐसे योद्धा होंगे जो किसी भी राज्य के युद्ध को कुछ घंटों में ही निर्णायक बना सकते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि और कली पुरुष का यह युद्ध 3 दिन चलेगा, पर बहुत भयंकर रूप में बदलेगा। कली के अंत के बाद कल्कि सतयुग का निर्माण करेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरह कल्कि का साथ 7 चिरंजीवी देंगे, उसी तरह कली का साथ देने के लिए भी रावण जिंदा होगा, क्योंकि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि एक दिन वह जिंदा होकर लौटेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए और इस तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल त्रिशक्ति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
ताकि हम जब भी ऐसी मज़ेदार वीडियो अपलोड करें तो आपको